के चेयरमैन एंड एमडी शैलेश सी मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपके नंबर्स बहुत शानदार हैं। नंबर्स देखने के बाद ऐसे लगा कि सभी कंपनीज के नंबर ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि आपका मुनाफा 3 गुना, आपका बेटा, ये ड्रीम भी हो सकता है। जो नंबर्स एक्चुअली आपने पोस्ट किए हैं, ये कई कॉर्पोरेट्स के ड्रीम हो सकते हैं कि देखिए हमारी कंपनी मुनाफा कुछ इस तरह से ही दिखाए। 3 गुना आपका प्रॉफिट, आपका कामकाजी मुनाफा जिसको मैबिट कहते हैं, वो करीब 2 टाइम्स ऊपर है सर। मार्जिन्स भी आपके ठीक है, 24% के मार्जिन्स हैं। सर बताएंगे ये केमिकल सेगमेंट में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी आई है, जिससे आपके बैलेंस शीट और आपके क्वार्टरली नंबर्स ठीक हुए हैं, यही एक सोल कंटेंडर है या फिर इसके अलावा कुछ और किया था? और मेरा प्रश्न अब यहाँ से शुरू होकर सर आगे ये बढ़ता है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा? जरूर। तो अब मुझे खुशी होती है ये आपको शेयर करने कि वी हैव क्रॉस 3000 करोड़ ऑफ टॉप लाइन, और लास्ट ईयर के हिसाब से ऑलमोस्ट 59% जंप है टॉप लाइन में, और प्रॉफिट में 233% जंप है, और ये 87% कंट्रीब्यूशन आया है केमिकल सेगमेंट से ही। तो इनके 3 कारण रहे, एंड ये जैसे देखते हैं कि ये फंडामेंटल पॉजिटिव पावर है। एक तो क्या है कि हमारे तीनों बिजनेस इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बड़ी अच्छी तरह से अलाइंड है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, सीमेंट जो सेक्टर है, और ये चाइना +1 जो शिफ्ट है, तो ये सब फैक्टर्स केमिकल सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छे अलाइनमेंट और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमने मेहनत की ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने के लिए, और जो मेहनत की है सब जगह डिजिटाइजेशन करने के लिए, तो दैट इज शोइंग अ पॉजिटिव एनर्जी। बट सबसे जो उम्दा चीज है कि हमने पिछले 3 साल से हमने हमारी पूरी स्ट्रेटेजी शिफ्ट की है कि एक कमोडिटी ओरिएंटेशन से हम स्पेशलिटी कस्टमाइज सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो हर एक बिजनेस में हम वो चेंज ला रहे हैं, जिससे कि वी गेट क्लोजर टू द फाइनल कस्टमर्स। सो ये 3 चीज बड़ी अच्छी रही है, विच हैज गिवन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आपके शैलेश जी, हमने जिस तरह से आपने बात की, और आपको कॉम्पोजिशन भी जो प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन है उसमें आपके केमिकल का एक्सपोजर तो 80% से ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा मार्जिन प्रेशर तो आपके फर्टिलाइजर स्पेस पे रहा है। इनफैक्ट वहाँ हम देखें तो लगभग सेगमेंटल प्रॉफिट ड्रॉप्ड भी हुए हैं लगभग 14% के। आपका बड़ा रीजन रॉ मटेरियल की कॉस्ट रहा है। आप कैसे आगे मार्जिन प्रेशर को देखते हैं? क्या आने वाले क्वार्टर्स में भी मार्जिन प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि गैस प्राइसेस करंटली वो बढ़े हुए हैं, दूसरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, आप इसके लिए किस तरह से अलाइन करेंगे चीजें? तो फर्टिलाइजर का क्या है कि थोड़ी वेदर के हिसाब से भी लिंक्ड है। तो अभी तो बारिश अच्छी हो गई है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि डिमांड के लिए तो देयर विल बी नो इश्यूज। और जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, वो आपकी बात करेक्ट है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एज वो मार्केट चेंज हो रहा है और गवर्नमेंट की सब्सिडी भी बढ़ रही है, तो उससे एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मगर जो हम अलग से कर रहे हैं, अलग से हम ये कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कमोडिटी एनपीके, हम धीरे 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 करके क्रॉप स्पेसिफिक एनपीके में हम बड़ा जोर लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एनपीके के साथ हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं फर्टिलाइजर में, तो एक डिफरेंशिएशन बड़ा अच्छी तरह से आ रहा है। तो उससे वी आर लुकिंग एट कि हमारी वो सेगमेंट भी अच्छी चलेगी। बड़े हैं ना, ये परसेंटेज में बहुत ज़्यादा हैं। कई जगह पे तो हमने देखा है कि 90% भी बड़े हैं। थोड़ा कूल ऑफ होता हो आपको दिखते हैं क्या सर, ये जो जरूर। प्राइजेस है रॉ मटेरियल के? क्योंकि ये सस्टेन नहीं हो सकते। 100% अगर किसी भी चीज़ के दाम बढ़ जाएं तो उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए तो बहुत और एफर्ट्स चाहिए होते हैं। आपको लगता है थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में? हाँ जरूर, ऐसे हमें लग रहा है कि सब प्राइजेस, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट, सबके थोड़े थोड़े तो सॉफ्टन हो ही जाएंगे। और उससे क्या होगा कि जो हीट हो गई है मार्केट में, वो इट विल स्टेबलाइज। तो हमने मगर ये देखा है कि हमारे तीनों सेक्टर में इतने हमारे फिनिश गुड्स प्राइस भी बढ़ गए, फिर भी डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो दैट इज अ मेजर स्ट्रेंथ जो ये पिछले 2 साल कोविड ईयर्स में हमने बड़ी अच्छी तरह से देखे हैं।
सर एक पॉइंट और, अभी आपके जो क्लाइंटेल है उसमें बहुत सारी सीमेंट और केमिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, कहाँ से अच्छा ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है सर? थोड़ा आइडिया हमको भी लगेगा कौन सा सेक्टर्स चल रहा है। तो बेसिकली पूरा माइनिंग सेक्टर है, जो माने कोल, लाइमस्टोन, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ से तो बड़ा पॉजिटिव स्ट्रेंथ आ रहा है। और दूसरी ये जो बिल्डिंग केमिकल्स हैं, जो हमारे नाइट्रिक एसिड और फार्मर केमिकल्स जाते हैं, तो वो केमिकल सेगमेंट में भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है। ये ठीक है। मेहता जी एक चीज़ और मेरे को और पता करनी थी, बस ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन होगा, वो है कि कैपेक्स को लेकर है कि अभी आपका कैपेक्स कितना है, कितना खर्च हो गया और कितना करना चाहते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर आप मेरे को दे पाएँ तो। जरूर। तो हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं। एक है अमोनिया, जहाँ पे हमारा कैपिटल आउटले 4,300 करोड़। तो अमोनिया एक रॉ मटेरियल है हमारे तीनों प्रोडक्ट के लिए, तो वो 100% कैप्टिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा और बड़ा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और अमोनिया प्रोजेक्ट से हम करीबन 25,000 करोड़ का आत्मनिर्भर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आने वाले 10 साल में करेंगे और काफ़ी कार्बन फुटप्रिंट भी कम करेंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, जो कोल, लाइमस्टोन, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। तो वहाँ पे हम 2,200 करोड़ लगा रहे हैं। और वो भी प्रोजेक्ट इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बड़ा अच्छी तरह से अलाइन है। तो सब प्रोजेक्ट में हमने करीबन 3,000 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड किए हैं और इस साल में और एडिशनल 2,000 करोड़ करेंगे। और हमारे कैश फ्लो अभी तो बहुत ही स्ट्रांग है। FY21 में भी 1,200 करोड़ कैश फ्लो था, फिर 22 में भी अच्छा था 1,200 करोड़। सो वी हैव नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ द फंडिंग। और ये प्रोजेक्ट्स, अमोनिया प्रोजेक्ट का करीबन Q1 FY24 तक आ जाएगा और 10 प्रोजेक्ट सेकेंड हाफ ऑफ 24 में आ जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज शैलेश जी हमसे बात करने के लिए और इन सारे सवालों पर जवाब देने के लिए, आगे बिजनेस के आउटलुक शेयर करने के लिए, ग्रोथ ड्राइवर्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।